लोग को रोक लेगा जी? इतना हिम्मत हो गया सम्राट चौधरी के अंदर। आप लोगों को प्रोटेस्ट भी करने नहीं दिया जा रहा है, हक की मांग की भी बात अगर करें तो रोक दिया जाता है। हम इतना हिम्मत हो गया, आरजेडी के लोगों को रोक देगा जी? कितना को रोकिएगा? पूरा बिहार में सैलाब उठेगा, कितना को रोकिएगा? फरिया लेंगे सबसे। क्या अगली बार जब हम प्रदर्शन करेंगे तो इनकी सम्राट की पुलिस तो क्या, पूरी दुनिया में कोई ताकत हमें नहीं रोक पाएगी। हम लोग जब राजद कार्यालय से बाहर निकले, पटना पुलिस और पटना की पुलिस प्रशासन, सम्राट चौधरी का पुलिस हम लोग को रोड पे रोकने का काम किया। सरकार को हिला के गिरा देना है, बात खत्म है। जीतनराम मांझी तो खुद कह रहे हैं कि राजद के ही लोग हैं पेपर लीक करवाने में। अरे वो कब क्या बोल देंगे? उनके बात का कोई सीरियस लेता है क्या? वो केंद्रीय मंत्री है, सीरियस वो बैसाखी मंत्री हैं, उनको समझ में है, वो बैसाख पे चलते हैं, उनको अपने लोग, उनका दल का लोग नहीं बुझ रहा है। वो क्या बोलेंगे? वो तो पेंडुलम है, वो तो भोपू है, उनके बात का कोई लोड नहीं लेते हैं। नमस्कार, द एक्टिविस्ट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ प्रिया मेहता। आपको बता दूं, राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के बाहर बड़ी प्रदर्शन, स्टूडेंट ने हल्ला बोल कर दिया। साफ तौर पे तस्वीरें देखिए, किस तरीके से नीट लीक हुआ, नीट पेपर लीक होने के बाद जो है छात्रों ने प्रदर्शन किया है और आप साफ तौर पे तस्वीरें देख सकते हैं। ये जो तमाम लोग पहुंचे हैं यहाँ पे आरजेडी कार्यालय के दफ्तर के बाहर, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि प्रोटेस्ट करने के लिए 72 घंटे पहले आपको परमिशन लेने पड़ते हैं। क्या परमिशन लिया या फिर नहीं, एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है। पेपर लीक को लेकर हाथों में जो छात्र है वो लेकर खड़े हैं, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? नीट पेपर लीक हुआ, उसके विरोध में हम लोग खड़े हैं यहाँ पे और सरकार से इस पर कड़े कानून बनाने के लिए मांग कर रहे हैं और छात्रों के साथ न्याय की मांग कर रहे हैं। आप लोगों ने परमिशन लिया था इस बात का? क्या बोल रही हैं? प्रदर्शन करने के लिए परमिशन लिया था आप लोगों ने? यहाँ परमिशन, हम लोग यहाँ से, हमारा कार्यक्रम यहाँ पर नहीं था, हमें यहाँ से इनकम टैक्स जाना था, लेकिन प्रशासन ने हम यहीं पर रोका है। पूरी तरह से तानाशाही। आपको फिर क्यों रोक दिया जब आपने परमिशन लिया? ये उनकी तानाशाही है, सरकार की तानाशाही है, पुलिस प्रशासन का एक गलत रवैया है। सरकार की तानाशाही बता रहे हैं। कब से आए आप लोग? हम लोग पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं जी। क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग यही कर रहे हैं कि नीट का जो पेपर लीक हुआ है उसके मामले में न्याय कब आएगी। जब हर चीज का कुछ भी चीज मामला हो, भाजपा की सरकार एक ही बात बोलती है कि जांच हो रही है, तो जांच का रिपोर्ट क्यों नहीं आती है? तो हम लोग आज आए हैं और हम लोग एक ही सवाल इससे करेंगे कि जांच का रिपोर्ट कब आएगी। हम लोग जब यहाँ से राजद कार्यालय से बाहर निकले, पटना पुलिस और पटना की पुलिस प्रशासन, सम्राट चौधरी का पुलिस हम लोग को रोड पे रोकने का काम किया। हम लोग को इनकम टैक्स तक जाना था, हम लोग को वहाँ तक जाने नहीं दिया गया। हम लोग के विचार को, बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी है, उनसे बातचीत मुलाकात हुई आपकी? नहीं, हम लोग को मिलने ही नहीं दिया जाता है ना, हम लोग को मिलने ही नहीं दिया जाता है इसकी सरकार में। इसके सरकार में एक चीज आप याद रखिएगा, ये लोग न्याय प्रिय लोग नहीं है, ये लोग न्याय करने वाले लोग नहीं है। बस ये लोग सरकार बनाएंगे और सब मिलके सत्ता का मलाई चाटेंगे और उससे ज्यादा ये लोग से कुछ नहीं होने वाला है। स्टूडेंट है, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, नीट पेपर मांग कर रहे हैं, आप लोगों को प्रशासन ने यही रोक दिया है। रोक तो अंदर ही रहा था, हम लोग को निकलने ही नहीं दे रहा था, लेकिन हम लोग को रोक लेगा जी? इतना आसान है? रोक लेंगे आरजेडी को। और जब आप गड़बड़ी करिएगा तो आवाज उठाने वाले को राजा दे, आप उसको भी रोक दीजिएगा? इतना हिम्मत हो गया सम्राट चौधरी के अंदर। आए फिर भी तो हम लोग निकले। आरजेडी की सरकार ही खत्म हो गई। सरकार आप करवा लीजिए ना बैलेट पेपर से, हम लोग को तो नेता ही चिल्ला के क्या रहे, करवाइए पेपर पे, करवा के देख लिए आराम में, क्या नतीजा हुआ? मुंह का तो खाना पड़ गया। आप एक बार फिर से इसका विधानसभा का चुनाव करवा के देखिए और अभी करवा के देखिए, अपना हसर पता चल जाएगा, औकात पता चल जाएगा सम्राट चौधरी को कि हम क्या है, कितना आते हुए आरजेडी का ना प्रोडक्ट है जी। आप लोगों को प्रोटेस्ट भी करने नहीं दिया जा रहा है, हक की मांग की भी बात अगर करें तो रोक दिया जाता है। हम लोग को तो हमेशा से रोकने का काम किया है ये सरकार। भाजपा कब हम लोग को नहीं रोका है, जेडीयू कब हम लोग को नहीं रोका, लेकिन रोक पाया है क्या? हम लोग कितना आंदोलन कर दिया, रोक लिया, अभी भी किया, रोक दिया। इतना हिम्मत हो गया, आरजेडी के लोगों को रोक देगा जी? कितना को रोकिएगा? पूरा बिहार में सैलाब उठेगा, कितना को रोकिएगा? फरिया लेंगे सबसे। मिथिलेश तिवारी से कुछ मुलाकात हुई, बातचीत हुई? शिक्षा मंत्री है बिहार के। बिहार के शिक्षा मंत्री को तो उनको खुद नहीं पता है कि हम कौन मंत्री है, उनसे क्या हम मिलने जाएंगे? वो तब अपना शिक्षा मंत्री कह रहे हम स्वास्थ्य मंत्री है, तो ऐसा तो उनका दिमाग फिरा हुआ है, वो क्या मदद करेंगे छात्रों का? उनसे कुछ होने वाला है? और देख लीजिए हमारा शिक्षा मंत्री का आज ऐसा है कि जाके झाड़ फूक करवा रहे हैं।
अपना वो झाड़ फूक करवाने में बिजी है। छात्र यहाँ आंदोलन कर रहा है, लड़ाई लग रहा है और इन लोग का प्रशासन लोग लाठी चला रहे हैं, तो रुक जाएंगे उससे? आप करवाइए झाड़ फूक, हम लोग ऐसा बिहार से झाड़ेंगे ना कि कभी उठ नहीं पाइएगा। कितना आप गिटलरसाई करिएगा, करके देख लीजिए, समझा देंगे। अगर मांग पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे आप? मांग कैसे नहीं पूरी करिएगा सर? आज तक जितना लड़ाई लड़े हैं पूरी हुआ है, हमारा नेता पूरा करवाए हैं। अभी तो हम लोग तो स्टार्टिंग किए हैं, शुरुआत है, दिखा दिए। अभी इसका उग्र आंदोलन होगा, पूरा बिहार इसमें रहेगा, पूरा बिहार में पुतला दहन होगा। रोक के दिखा। पेपर लेके आप लोग खड़े हैं आरजेडी के दफ्तर के बाहर, क्या उम्मीदें लग रही है? सरकार तक बात पहुंचेगी? सरकार को हिला के गिरा देना है, हाँ। बात खत्म है। क्योंकि ये लोग चोर उचक्कों का सरकार है। पेपर लीक चोरी होता है, पेपर लीक होता है, शिक्षा भर्ती वाला होता है, बीपीएससी वाला होता है, एसएससी वाला, तो सब चीज में पेपर लीक होता है। हाँ। और इस सबसे सारा पेपर लीक होता है, कहते हैं क्या हो गया? कौन सी बड़ी बात है? कई मंत्री कह रहे हैं कौन सी बड़ी बात है पेपर लीक हो गया तो? गरीब बच्चों के सपनों के साथ खिलवाड़ है। जो गरीब बच्चा लालटेन में पढ़ता है, पढ़ाई लिखाई करके, जिसका मम्मी पापा एक टाइम का खाना काट के फॉर्म भरने के लिए पैसा देते हैं, पटना में पढ़ रहे हैं, उस बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो कैसे नहीं है? आप लोग क्या करेंगे और क्या करेंगे? आप लोगों को तो यहीं पे रोक दिया गया। अरे जब क्या बोले ना, चोर उचक्कों का सरकार है। जब डरता है, जब सिंहासन हिलने का डर होता है, तो ऐसे ही पुलिस को आगे किया जाता है बार बार। जीतनराम मांझी तो खुद कह रहे हैं कि राजद के ही लोग हैं पेपर लीक करवाने में। अरे वो कब क्या बोल देंगे? उनके बात का कोई सीरियस लेता है क्या? उनके बात का बिहार को सीरियस लेता है क्या? उनको कोई बुझता है? वो केंद्रीय मंत्री है जी, सीरियस वो बैसाखी मंत्री हैं, उनको समझ में है। वो बैसाख पे चलते हैं, उनको अपने लोग, उनका दल का लोग नहीं बुझ रहा है। वो क्या बोलेंगे? वो तो पेंडुलम है, वो तो भोपू है, उनके बात का कोई लोड नहीं लेते हैं। और जितना भी है ना, अभी जांच बैठेगा तो इसमें पता चल जाएगा कि कौन कितना कौन लीक करवाया है सरकार में। देख लीजिए। और भी स्टूडेंट है, उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग तो पटना से ही आए हैं। पटना से आए हैं। पेपर लीक हो गया, इतनी बड़ी बात हो गई, कई मंत्री कह रहे हैं पेपर लीक हो गया, कौन सी बड़ी बात है? अगर बड़ी बात नहीं है तो फिर ऐसे ही करवाते रहिए ना आप। पिछले 2-3 महीने में आप देखिए कि पेपर लीक और परीक्षा रद्द कितना हो चुका है बिहार में, और किसी का कोई नोटिफिकेशन में सिर्फ रद्द कर दिया गया है, कुछ भी नहीं बोला गया कि क्या रीजन है। और अभी आप जैसे पूछ रहे थे विनीत से कि हमारे ही लोग हैं, मतलब राजद के लोग हैं, तो सरकार में कौन लोग हैं? सरकार में बैठे कौन लोग हैं? आपके पास इसका मतलब है कि उतना पावर नहीं है। आप अगर पेपर लीक हो रहा तो इसका जवाबदेही किसकी है? अगर हमारे प्रदेश के अगर कोई लोग हैं या फिर हमारे पार्टी के लोग हैं तो आप उनको भाई साबित कीजिए ना। आप क्या कर रहे हैं बैठे बैठे? अगर हमारे पार्टी के लोग रहते तो हम लोग रोड पे उतरते हैं और हम लोग को पार्टी कार्यालय के गेट पे रोका जाता। हम लोग को शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, तो फिर क्यों नहीं जा दिया गया हम लोग को इनकम टैक्स? आपसे कुछ उम्मीदें हैं कि वो आवाज उठाएंगे आप लोग? इससे तो बहुत उम्मीद है, इसलिए तो हम लोग रोड पे हैं आज। अगर वो नहीं होते तो न जाने आज बिहार का क्या दशा होता। उनके अलावा कोई विपक्ष में बैठे ही नहीं है। लेकिन कहती है बीजेपी सरकार कहती है कि आरजेडी में बचे कौन है? बचे कौन है तो आप देखिए ना यहाँ पे कौन लोग बचे हैं। अरे उनको तो डर इसी दल से है, सिर्फ और सिर्फ इसी दल से है। एक राष्ट्रीय पार्टी का एक ही काम है, बस इसी दल के लोगों को किसी तरीके से केस में फंसाए रखना है। नहीं तो आज देखिए कि प्रशासन आकर हम लोग को गेट के चारों साइड से घेर लिया और बोले कि हम लोग आप लोगों को नहीं जाने देंगे। ये मांडो उतारा गया है, तो किस लिए उतारा गया? उनसे पूछिए। जो लोग बोल रहे हैं कि इनमें दम खम नहीं है, तो ये किस लिए इतना फोर्स आप भिजवाए भाई? हम लोग को करने देते ना। हम लोग तो किसी तरह हुड़दंगा ही नहीं कर रहे थे, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से मांग कर रहे थे, दम से जायज है और अपने लिए कर रहे थे। हमारे दल के ही लोग सिर्फ थोड़ी ना उस एग्जाम को दिए हैं, वो तो हम लोग यहाँ के जनता के लिए कर रहे हैं। जितने स्टूडेंट है, हम भी स्टूडेंट है। तो इस तरह का सरकार जो तानाशाही की सरकार है, पूर्ण रूप से 22 लाख छात्रों की जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ। तो खिलवाड़ हुआ है, और उसमें वो पूछेंगे कि कितनी संख्या रोड पे आए, ये भी वो पूछ सकते हैं कल होकर। आप बोल रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री का इस तरह का बयान है कि हमारे लोग करवाए हैं, तो कहेंगे कि 22 लाख में क्या % हली हो, ये बताबो।
उनको कहते ये भी देर नहीं लगेगा। और भी देखिए छात्र हैं यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से तमाम जो एक बार कैमरे के माध्यम से दिखाइए कमांडो प्रशासन तक यहाँ पे मौजूद है। आरजेडी कार्यालय से यहाँ से बाहर निकलने नहीं दिया गया ताकि उग्र प्रदर्शन छात्र ना करें। इस वजह से आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं यहाँ पे छात्र पहुंचे हुए हैं। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, 22 लाख छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ है। बिल्कुल, जिस प्रकार से निरंतर सरकार द्वारा 22 लाख छात्र छात्राओं के साथ जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुई, एग्जाम कैंसिल हुआ, तो एग्जाम कैंसिल अव्यवस्थित व्यवस्था के कारण होती है। तो कहीं ना कहीं सरकार की व्यवस्था कमजोर थी, कुछ लोग उसमें गिरफ्तार भी हुए, तो उनका कहना है कि बड़े नेताओं को बचाई जाती है। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र और राज्य की सरकार कर क्या रही थी जो पेपर लीक हुआ, जिसके कारण 22 लाख बच्चों का लाइफ खराब हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गई। तो क्या कर रही थी, उसी को मद्देनजर में रखते हुए आज नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निर्देश पर आज हम लोगों ने प्रदर्शन करने का काम किया था, प्रदर्शन का आह्वान किया था। जब हम अपने पार्टी कार्यालय से लेकर तो सम्राट सरकार की पुलिस ने हमें रोकने का काम किया और हमारे गेट पर, जैसा कि आपके कैमरा ने कवर किया है, हमें गेट पे रोकने का काम किया है। हमारे आंदोलन, हमारे प्रदर्शन, तो क्या आज हम लोकतंत्र में अपना हक के माध्यम से क्या हम प्रदर्शन भी नहीं कर सकते? क्या सवाल की पट्टी क्यों बांधकर बैठी हुई है? इतनी बड़ी पूरे देश में पेपर लीक हो गया। देखिए, सरकार से सवाल कीजिएगा। अब आप सवाल किए, आपका ही मीडिया पत्रकार साथी को कुछ सुबह में हमें जानकारी मिला कि मीडिया के लोग को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जब मीडिया के लोग को ही गिरफ्तार, तो आप यूँ समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं अघोषित आपातकाल स्थिति बिहार में बन चुकी है, देश में आपातकाल स्थिति बन चुकी है। आपातकाल स्थिति न हुई होती तो आज हमारे प्रदर्शन हमारे शांतिपूर्ण ढंग से किया जाता। क्या हमने कोई उपद्रवी वाला काम किया था? ये सम्राट की सैकड़ों पुलिस हक की मांग हमने छात्रों के करने के लिए निकला, हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निर्देश पर, तो इन्होंने हमें रोकने का काम किया। आखिर हमने क्या करा? आक्रामक किसी ने रूप धारण किया था? नहीं किया था, आपके कैमरा गवाह है। फिर इन्होंने क्यों हमें रोकने का काम किया? इससे साफ साफ जाहिर होता है कि सवाल से सरकार डरती है। पुलिस साफ उन्होंने कहा कि हम नहीं जाने देंगे, हमें आदेश है ऊपर से। भाई ऊपर से कौन आदेश किया है? किसने आदेश किया है? ये वही सरकार जो एक बेटी नीच छात्रा में जो एक लड़की की होती है उसके आज तक केस नहीं निकाल पाते, इतना एक्टिव हो जाता है पुलिस। ये पुलिस वहाँ कहाँ रहता है? सम्राट की सरकार की पुलिस कहाँ रहता है? क्यों नहीं रहता? तो अगर ये हमें सोचते हैं कि हमारी क्रांति, हमारे आंदोलन, हमारे प्रदर्शन को कमजोर से क्या उम्मीदें लग रही हैं? हमारी तेजस्वी प्रसाद यादव ही हमारे समझिए कि युवा का आखिरी उम्मीद बचे हुए बिहार में। अगर ये सम्राट की सरकार और सम्राट की पुलिस अगर हमारी क्रांति, हमारे आंदोलन, प्रदर्शन को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये ना भूलें कि हम समाजवादी लोग हैं, हम राजदवादी लोग हैं, हम इनकी सरकार, इनके दमनकारी व्यवस्था से डरने वाले नहीं है। और अगली बात मैं बता दूं कि अगली बार जब हम प्रदर्शन करेंगे तो इनकी सम्राट की पुलिस तो क्या, पूरी दुनिया में कोई ताकत हमें नहीं रोक पाएगी। अगली प्रदर्शन हम मजबूती से करेंगे और सरकार तोड़कर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और इस सरकार को घुटने पर टेकना पड़ेगा, घुटने झुकना पड़ेगा, घुटने पर आ जाना पड़ेगा। हमारे को तैयार है। लाठी कौन मारेगा? लाठी किसकी दम है मारने का? मार के प्रदर्शन के बाद लाठी दिखा दे। रिक्वेस्ट किया, किसने लाठीचार्ज? हमने साफ साफ कहा कि दमनकारी सरकार का यही नीति रहती है। इनसे सवाल कीजिए, लाठी चलाएंगे। इनसे मीडिया सवाल करते हैं, मीडिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आपके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया, मुझे जानकारी मिला। तो यह घोषित जो आपातकाल है यह चलने नहीं देंगे। हम विपक्ष में हैं, मजबूती से लड़ेंगे। लगभग 22 लाख छात्रों के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ हुआ पूरे देश में नीट पेपर लीक के बाद, अब तमाम सड़कों पर छात्र उतर चुके हैं। आप एक बार तस्वीरें दिखाइए जिस तरीके से आज प्रदर्शन कर रहे छात्रों को रोका गया। प्रोटेस्ट कर रहे थे, मांग कर रहे थे, लेकिन कमांडो और प्रशासन के द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं प्रदर्शन कर रहे छात्रों को रोका गया। उसके बाद कमांडो और प्रशासन पूरी तैनात कर दी गई ताकि यहाँ से आगे ना जाने दिया जाए। बहरहाल क्या नीट छात्र पेपर लीक के बाद तमाम जनता मांग करना भी, अधिकार करना भी गलत है, ये आप पर छोड़कर जाते हैं। बहरहाल इस पे ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे द एक्टिविस्ट के साथ।